आपको बता दें कि जंतु में शोषण और पौधों में शोषण में बहुत सारा अंतर है ना। अंतर, जंतु का शोषण का सिस्टम अलग है और पेड़ पौधों का शोषण का सिस्टम, दोनों का तरीका भी अलग है। तो दोनों में भिन्नता है कि नहीं है? है। किस प्रकार भिन्नता है, लिखिए। हेडिंग बनाइए, पौधों में शोषण, पौधों में शोषण जंतुओं से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है, डिफरेंट है, जंतुओं से भिन्न है। कैसे भिन्न है, कैसे? इसका हम लोग पहला आंसर दे देंगे, एक प्रकार का समझिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। पहला नंबर होगा आंसर कि जंतुओं में क्या होता है, शोषण एक विशेष अंग के द्वारा होता है, लेकिन पौधों में शोषण क्रिया लगभग सभी अंग के द्वारा हो जाता है। जड़ के द्वारा भी, तना के द्वारा भी, पत्ती के द्वारा भी, रंध्र के द्वारा भी, वातरंध्र के द्वारा भी, सब के द्वारा हो जाता है समझ में। तो पहला इसका आंसर होगा पौधों में शोषण, पौधों में शोषण जड़, तना, पत्ती इत्यादि के द्वारा हो जाती है। जड़, तना, पत्ती इत्यादि के द्वारा होती है, इत्यादि के द्वारा होती है। परंतु क्या, परंतु जंतुओं में श्वसन के लिए कोई खास अंग होता है। जंतुओं में श्वसन के लिए कोई खास अंग होता है। कौन कौन सा खास अंग होता है, हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे। खास अंग होता है, ये पहला अंतर है किसमें, जंतुओं में शोषण और पौधों में शोषण का पहला अंतर है ये। चलिए दूसरा इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो जंतु होता है ना, उसका शोषण गैस का परिवहन होता है। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। हम लोग सांस लेते कहां जाता है, फेफड़ा से कहां जाता है, बॉडी के प्रत्येक कोशिका में जाता है। तो परिवहन हुआ कि नहीं हुआ? किसके द्वारा परिवहन होता है? ब्लड के द्वारा। सब जानते हैं ब्लड के द्वारा होता है, लेकिन पौधों में शोषण गैस का परिवहन नहीं होता। तो दूसरा अंतर इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा अंतर लिखिए, पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता। पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, नहीं होता है। परंतु जंतु में होता कि नहीं होता है? परंतु जंतु में होता है। परंतु जंतुओं में होता है। हो गया। और तीसरा अंतर हम लोग इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जो भी जंतु होता है वो क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में सांस लेता है असल में, लेकिन पेड़ पौधा बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, विसरण क्रिया के द्वारा धीरे धीरे छोड़ेगा। कभी पत्ती के आगे हाथ जाके रखा तो पता चलता है कि ऑक्सीजन ले रहा है कि छोड़ रहा है, लेकिन अपने नाक के आगे हाथ रखो,
पता चलेगा पूरा होलसेल जा रहा है, होलसेल आ रहा है, समझ में। लेकिन क्या इस प्रकार की गति पेड़ पौधे में पता चलता है? इसका मतलब पेड़ पौधा श्वसन क्रिया बहुत धीमी धीमी गति से करती है, लेकिन जंतुओं में श्वसन क्रिया तेज गति से होती है। ठीक है, ये तीसरा अभिन्नता है, तीसरा डिफरेंस है किसमें? जंतु में और पादपों में। लिखिए, पादपों में श्वसन की गति धीमी या तेज? श्वसन की गति धीमी होती है, श्वसन की गति धीमी होती है, परंतु जंतु में क्या धीमी या तेज? जंतुओं में तेज गति से होती है। तेज गति से होते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें? एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉरी प्लांट रिस्पायरेशन, ब्रीडिंग नहीं, प्लांट में श्वसन और जंतुओं में श्वसन का ये डिफरेंस था। आया समझे सब लोग को?